जय माता दी दोस्तों। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय मसाणी माई। हम आप लोगों को गीता गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता। गीता इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि गीता को अगर आप लोग पढ़ लेंगे शुद्ध तरीके से तो आप लोग जो है एक चींटी होती है ना, उसको दबाना नहीं चाहेंगे पैर से, क्योंकि गीता का ज्ञान तो सर्वोपरि ज्ञान है। वैसा ज्ञान है ही नहीं। गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा था है कि आप लोग दूसरे की बुराई करते हैं। हम बता रहे हैं आप लोग दूसरे की बुराई करते हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। तो दूसरों की बुराई करने वाले के लिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, गीता में ही बोले हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बिच्छू होता है ना, बिच्छू, यही जो बिच्छू होता है ना, उसके पूरे शरीर में जहर होता है? नहीं, पूरे शरीर में जहर होता है? पूरे शरीर में जहर नहीं होता, सिर्फ उसके डंक में जहर होता है। वो डंक जिसको चुभो देता है, जैसे मार देता है, तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है, उसी डंक से जहर वो निकलता है। तो आप लोग दूसरों की बुराई क्यों करते हैं? दूसरों की बुराई करते हैं तो उसी का उत्तर दिए हैं। बिच्छू जब डंक से मार देगा तो कितनी दर्द होगी, कितनी परेशानियां होगी, उसको कितनी तरीके झेलने पड़े, लेकिन झाड़ा जाएगा, सुई लगवाई जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन दर्द नहीं उतरेगी। दर्द तो 24 घंटे बाद ही उतरती है, 12 घंटे बाद ही उतरती है। तो आप लोग दूसरे की बुराई करते हैं। अगर उस बिच्छू का डंक, बिच्छू को खुद ही नहीं पता है कि हमारा डंक अगर हमको चुभ जाए, बिच्छू के शरीर में अगर चुभ जाए, तो बिच्छू खुद ही मर जाएगा, अपने जहर से ही मर जाएगा। तो हम लोग दूसरों की बुराई करते हैं। तो बुराई करते समय हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज जिसकी बुराई हम कर रहे हैं उसके ऊपर पड़ेगी, कर अगर वही चीज़ हमारे ऊपर पड़ेगी तब क्या होगा? तो जो आज हम कर रहे हैं वही वो करेगा। तो इसलिए मित्रों, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और किसी के बहन को बहन की तरह समझना चाहिए, किसी की बेटी को बेटी की तरह समझना चाहिए। गीता में सब कुछ ज्ञान दिया गया है, सब कुछ का ज्ञान दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता बहुत अपार चीज है। बिच्छू की तरह ही सर्प होता है। सर्प कितना बड़ा होता है? एक लाठी होता है। तो क्या पूरे सर्प के अंदर जहर होता है? नहीं, पूरे सर्प के अंदर जहर नहीं होता है। उसके 2 दांत होते हैं आगे की तरफ, उसी दांत में जहर होता है। तो वो सांप अपने आप को अगर खुद को ही काट ले उस दांत से, तो सांप भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। तो गीता तो अपरंपार चीज है। भगवान अर्जुन को, प्रभु अर्जुन को कितना ज्ञान था, अथाह सागर थे, लेकिन अपने गुरु के ऊपर जब उनको बाण चलाना पड़ा तो क्या किए थे? धनुष बाण उठा के रख दिए थे। तो उनके सारथी में कौन थे? श्री कृष्ण थे, प्रभु। इनकी लीला अपरंपार है। तो सारथी में श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने ही लीला दिखाई ना कि हे अर्जुन, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। तो भगवान ने बताया, भगवान ने दिखाया उनको कि हे अर्जुन, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें खुद ही मार देंगे। उसके बाद देखो अर्जुन, यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं आया। तो जो मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसको जाना है, चाहे पंछी हो, जो भी सृजना ली है यहाँ पे, उसको जाना है एक ना एक दिन। उसको यहाँ पे रहना नहीं है, चाहे वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, सब कुछ मिट्टी है यहाँ पे। मिट्टी की तरह आया है, मिट्टी की तरह जाएगा। एक दिन
ये जो शरीर है कितना धन दौलत इकट्ठा कर देता है, बहुत सब कुछ इकट्ठा कर देता है, लेकिन क्या रहना है? कुछ नहीं रहना। कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों गीता आप लोग पढ़िए। आप लोगों को फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तांत्रिक सुभाष पांडे। जय माता दी।